Hello, good morning, XYZ students. Good morning. Good morning. Shall we start? Yes, ma'am. Okay, let's start. Okay, so yesterday we were discussing about the disaster management includes pre-disaster and post-disaster operating. Okay, I think यहाँ तक हुआ था. यहाँ तक हुआ था. Pre-disaster forms were over. Let's start. During disaster, that rushing to personnel for rescue relief evacuations measures. So during disaster, that it is the duty of every individuals to help the person who are the victims of the disaster. तो यहाँ पे सबकी जिम्मेदारी या जो लोकल पीपल हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वहाँ पे जो जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं वहाँ से उनको बचाया जाए. Then 24-hour helpline number and adequate coverage on the news channel of missing person and other details which must be communicated immense. So that it is the duty of the media and it is the duty of the rescue team to give the particular news of the particular missing person and 24 missing person for 24 आवर्स. यहाँ पे बताया गया कि जो लोग मिसिंग हो जाते हैं तो उनके लिए न्यूज़ पे एक जैसे न्यूज़ पे उनके एक जैसे जैसे उनके न्यूज़ दिखाने चाहिए और 24 आवर्स जो हेल्पलाइन नंबर है वो काम करना चाहिए 24 आवर्स हेल्पलाइन नंबर होते हैं जो हमको दिए जाते हैं वो भी काम करना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड अनीशा? डू यू अंडरस्टैंड अनीशा? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं. Ensuring that the food packets and pure drinking water is provided in the airdrop etc. तो जितना हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जो डिजास्टर होता है वहाँ पे कौन सी चीज़ें जो लगने वाली हैं तो उसके लिए लगने वाली जो चीज़ें होती है तो फूड होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है और भी जो कुछ चीज़ें होती है तो वो सबको वहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए. Ensuring necessary health measures safeguard against the outbreak of disease epidemics. That उसके बाद एपिडेमिक हो जाने के बाद जो डिजीज स्प्रेड होते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको रोकने के लिए जो हेल्थ मेजर है या मीन्स हम बोलते हैं कि मेडिकल सर्विसेज है तो वो लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचानी चाहिए. Okay, then next point is sufficient police, military, and other authorities to be involved to ensure that unhealthy elements do not take advantage of this situation. तो जितना हो सके तो गवर्नमेंट तो मदद करती है लेकिन गवर्नमेंट्स के ऊपर कि या गवर्नमेंट के अंडर जो हम बोलते हैं कि जो अथॉरिटीज आती है तो वो सफिशिएंट पुलिस हो, मिलिट्री हो या अदर अथॉरिटीज हो कि जैसे हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है तो सबको वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए और उस जो सिचुएशन है उसका कोई गैर फायदा ना ले ये वहाँ पे उनको देखना चाहिए. To restore the unhealthy and unlawful practice in the child tracking, human trafficking, etc. तो उसमें ऐसी संभावना हो जाती है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग मीन्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स तो बच्चों को या औरतों को वहाँ पे बेचा वगैरह जाता है फॉर द सेक्सुअल प्लेजर. तो ये वहाँ पे जो प्रैक्टिस कहीं पे भी वो चल रही हो इस दौरान तो उसको रोकना चाहिए. डू अंडरस्टैंड और नॉट? Do you understand or not? Yes or no? Yes. Okay. Yes. आगे का देखते हैं. Ensuring that the funds disbursed for their relief operation, evacuation and health provision, resettlement, etc. are not misused and lost corrupt practices.
कि ज़्यादातर हमको सबको मोस्ट प्रोबेबली ये थोड़ा सा कभी कभी बैड एक्सपीरियंस होता है कि हमने जो फंड वगैरह दिया है तो वो कहीं गलत इस्तेमाल ना हो, करप्ट प्रैक्टिस उसकी ना हो, लेकिन जहाँ पे उसको चाहिए रिलीफ ऑपरेशन के लिए या इवेक्यूशन के लिए या हेल्थ प्रोविज़न के लिए, रीसेटलमेंट के लिए जो फंड दिया गया है उसका इस्तेमाल वहाँ पे होना चाहिए। Providing the platform via media for the people to voice their opinions and express their viewpoints or views so that the necessary measure can be taken। तो इस दौरान कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो हम बोलते हैं कि व्यूज़ जानने चाहिए या लोगों के विचार जानने के, वो किस तरह से या किस मुसीबत में फंसे हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही है और वो वहाँ से क्या बाकी की जो टीम है या जो हम बोलते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम है या गवर्नमेंट है या मिलिट्री है या अदर अथॉरिटीज़ है, वो किस तरह से काम कर रही है, तो उसके उनके व्यूज़ पे से हमको पता चलता है। दूसरा है rebuilding the homes and electronic connections and communication system, etc. So try to reconnect the homes that give the electric powers and communication system so the people can express their views more thoroughly. Then next point is restoring normalcy, means ज़्यादा से ज़्यादा जितना नुकसान हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं कि उसमें से बाहर निकल के नॉर्मल लाइफ की तरह लोगों को लीड करना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प विद द नेसेसरी रिलीफ इन अदर मेजर्स। तो यहाँ पे ऐसा बताया है कि जितना हो सके उतना गवर्नमेंट तो मदद करती है, प्राइवेट फंड भी दिया जाता है, लेकिन उसके परे या उसके ऊपर कि जितना इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जितना लोगों को हम मदद कर सकते हैं, मीन्स लोगों को मदद करना वहाँ पे चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कहीं पे बाढ़ आ गई है तो हमारे देश में बाढ़ आ गई तो फॉर एग्जांपल कि अमेरिका है या जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे नेसेसरी रिलीफ और मेजर्स वहाँ पे होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? डू यू Yes. अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, आगे का देखते हैं। पोस्ट डिजास्टर, पोस्ट मीन्स तो डिजास्टर होने के बाद, द पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशन, the post-disaster operations encompasses various actions that will restore normalcy, rebuilding and reconstruction activities that will recreate the region and place to state it was or better before the damage। तो पोस्ट डिजास्टर यहाँ पे आप देखिए, जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट में है कि यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, उसकी सिचुएशन क्या है, यहाँ पे बच्चे खड़े हैं। सो पोस्ट डिजास्टर मीन्स डिजास्टर हो जाने के बाद जैसे जैसे नॉर्मल होने लगता है तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या जो हम बोलते हैं डैम कंस्ट्रक्शन है, तो उस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि वहाँ पे लोग सेफ्टी में वहाँ पे जा सके, रह सके। जो अंडरस्टैंड? और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो इस तरह का कुछ डिज़ाइन वहाँ पे करना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो Yes, इंजीनियर्स है वही बनाएंगे, रीडिज़ाइन करेंगे। Thus, amenities like flyovers, parks, etc. will be reconstructed ma'am. was damaged if it was damaged। कि जब कोई भी मीन्स डैमेज हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल फ्लाईओवर्स हो या ब्रिजेस हो या डैम्स हो या पार्क्स हो, तो उसको जल्दी से जल्दी रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश वहाँ पे करनी चाहिए। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? समझा? Yes, ma'am. Yes. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट मिनट। दिख रही है स्लाइड अभी ठीक से? Yes, ma'am. Okay. Post disaster operation includes the following:
the planning and the policy making for restoring the area and locality and the region. तो पोस्ट डिजास्टर होने के बाद कौन से जो स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट को और हमको मिलके लेने चाहिए. तो प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग ऑफ रिस्टोरिंग के फॉर एग्जांपल कौन से एरिया में कितना भारी मात्रा में नुकसान हुआ है तो वो देखने का काम गवर्नमेंट का है, फिर अथॉरिटीज़ का है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे प्लानिंग और पॉलिसी बनाना चाहिए. देन ट्रांसलेटिंग द प्लान्स इनटू द एक्शन. सिर्फ पॉलिसी या प्लान बना के कुछ नहीं होता, लेकिन उसको सही में किस तरह से अप्लाई किया जाता है रियलिटी में या प्रैक्टिकली, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए. देन अरेंजिंग द नेसेसरी फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज. तो गवर्नमेंट तो इंश्योरेंस वगैरह या असेसमेंट में जितना हो सकता है उतना तो देती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए उसको सॉल्व किया जाना चाहिए. Then next point is reconstructing and rebuilding the communication channels and all the essential infrastructures. तो जितना हो सके कि फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन जो चैनल्स जो टूट गए हैं, या फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जो इतना कम्युनिकेशन बढ़ सके तो उसके वजह से रीबिल्डिंग उसको होना चाहिए. और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है तो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयरमेंट कर रीडिज़ाइन या रिपेयरमेंट करना चाहिए, रिकन्स्ट्रक्ट वहाँ पे करना चाहिए. यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन से कम्युनिकेशन चैनल्स हो सकते हैं, कौन से कम्युनिकेशन चैनल्स हो सकते हैं डिजास्टर में कौन से कम्युनिकेशन चैनल्स हो सकते हैं, बता सकते हैं? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? Which are the communications channel during the disaster? Port office to NDRF. क्या? फिर से रिपीट कीजिए प्लीज जय. Port office to NDRF. समझ में नहीं आया, आवाज ठीक से नहीं आ रही है. पोर्ट ऑफिस जो होता है वो एनडीआरएफ को सूचना देता है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट करके फिर एनडीआरएफ से. ओके, दूसरा भी होता है ना, दूसरा कौन सा होता है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन? दूसरा कौन सा होता है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन? चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है, देखिए कि फॉर एग्जांपल जो वेदर डाटा कलेक्ट किया जाता है, या फॉर एग्जांपल जो आईटी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड है आईटी टेक्नोलॉजी, तो वो सबको वो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बताया जाता है. तो उसका जो ये हम बोलते हैं कि एकजुट होकर वहाँ पे काम करना है. अगर वो डैमेज हो गया है तो उसको जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, रिपेयरमेंट करना चाहिए. अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं. यस मैम. आगे का पॉइंट देखते हैं. Assessing the extent of damage in the terms of loss of property and life. तो ये जो डैमेज होता है इन द टर्म्स ऑफ लॉस एंड प्रॉपर्टी एंड लाइफ, तो जो प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है तो उसका तो रिपेयरमेंट हो सकता है, पर जो लाइफ डैमेज हो चुकी है, मतलब कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं या जो कोई जिसके हम बोलते हैं परिवार का सदस्य नहीं रहे, तो उसको हम रिपेयरमेंट नहीं कर सकते. लेकिन हमने कल एक पॉइंट पढ़ा था, कंसोलेशन. ओके, इट इज द ड्यूटी ऑफ द टीम वर्क टू गिव कंसोल to that particular victim of the disaster. Then awarding the compensation to the families of the victims and those affected. आपको शायद पता होगा कि फॉर एग्जांपल जो विक्टिम्स बन जाते हैं तो उनके लिए कंपेंसेशन दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? यस और नो? यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस और नो? कि जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री में
जो लोग मिलिट्री में होते हैं, जो युवक मिलिट्री में होते हैं, मैम आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो। awarding compensation to the families of the victims and those affected। तो compensation means उसको बोलते हैं कि भरपाई करके देना, कि जितना फॉर एग्जांपल जो अभी डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर में जो विक्टिम्स बन चुके हैं जितना फैमिली, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली जितना हो सके उतना कंपेंसेशन देना चाहिए। समझ में आ रहा है? आवाज़ आ रही है? अभी आवाज़ आ रही है? यस और नो? Yes. Yes. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अर्निंग एवेन्यूज। देखिए, creating of employment earning avenues so that displaced and dislocated people can resume their livelihood। अभी avenues मतलब क्या? और avenues का मतलब क्या होता है? Creation of employment and earning avenues so that the displaced and dislocated people can resume their livelihood। avenues का मतलब क्या होता है? बताइए। आप पढ़ते होंगे ना कॉमर्स में, कॉमर्स स्टूडेंट्स है तो आपको एवेन्यू पता होना चाहिए। एवेन्यू का मतलब क्या? एवेन्यू का मतलब क्या? क्या है एवेन्यू का मतलब? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसका मतलब क्या हुआ? मीन्स लोगों को काम मिलना चाहिए। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि फॉर एग्जांपल छोटा बड़ा कोई भी काम हो तो काम उनको मिलना चाहिए। एंड अर्निंग एवेन्यूज मीन्स जो कुछ भी वो कमाते हैं तो उससे क्या होता है? दैट डिस्प्लेस एंड डिसलोकेटेड पीपल कैन रिज्यूम देयर लाइवलीहुड। ओके, तो जो तितर बितर हो चुके इस टाइम में, इस दौरान जो लोग तितर बितर हो चुके कि फॉर एग्जांपल जिसका पूरा का पूरा घर चला गया, फैमिली चली गई, वो अकेला ही बच गया कि कहीं और जाके पहुंचा है, तो उन लोगों को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे देना चाहिए। जैसा उसका हम बोलते हैं कैपेसिटी होगा, जितना उसका टैलेंट होगा उसके हिसाब से उसको काम देना चाहिए। समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड? यस और Yes. नो? हाँ, बाकी के क्या सो रहे हैं या मोबाइल देके मोबाइल रख के कहीं पे घूम रहे हैं? ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। हैंडलिंग द इश्यूज ऑफ मिसिंग पीपल, कि जो मिसिंग पीपल है उनको जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए और उसको किस तरह हैंडल, मीन्स उनके घर वालों को भी किस तरह से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये सब घटना होने के बाद आपने शायद उस लोगों को देखा होगा कि जिसके फैमिली मेम्बर्स मिसिंग है तो वो बारी बारी पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे चक्कर लगाते हैं या पूछने जाते हैं, इंक्वायरी करने जाते हैं। उनका हम बोलते हैं कि वो थोड़ा सा मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्योंकि घर का सदस्य वहाँ उनके साथ नहीं है, तो उनको किस तरह से जो इश्यू क्रिएट होते हैं तो उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, ये पुलिस के हाथ में है। ओके, then ensuring that the adequate safeguards are taken to prevent the future occurrence of the disaster। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है ensuring the adequate safeguard, कि फॉर एग्जांपल एज अ लोकल पीपल हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, वार्निंग सिस्टम दिया जाता है तो वो उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, जो रोड कंस्ट्रक्शंस होता है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस होता है या ब्रिजेस कंस्ट्रक्शंस होता है तो उस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान फ्यूचर में उनका नुकसान न हो। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते Ma'am. हैं। प्लानिंग फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन टू प्रिवेंट यस मैन-मेड मैम। डिजास्टर टू द इकोलॉजी। तो प्लानिंग फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न्स, तो इस तरह से पॉलिसी और प्लानिंग करना चाहिए कि जो एनवायरमेंटल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि ज़्यादातर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे हम अभी डिज़ास्टर पड़ रहे तो
डिजास्टर के लिए कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो उस तरह से प्लानिंग करना चाहिए कि इकोलॉजी को भी नुकसान ना हो, इकोलॉजी का भी कंजर्वेशन हो और एनवायरमेंटल का भी कंजर्वेशन हो और हमारा प्लानिंग भी सक्सेसफुल हो। सो टू प्रिवेंट दैट मैन मेड डिजास्टर टू द इकोलॉजी, क्योंकि जितना ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिजास्टर के लिए वो जिम्मेदार रहेगा। समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? Yes, ma'am. ओके। तो ये आप फोटो थोड़ा सा Yes, ma'am. ये फोटो देख सकते हैं कि ये देखिए ये लोग Yes, ma'am. आफ्टर डिजास्टर व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द रियल लाइफ यू कैन सी हियर इट इज you can see properly on your mobile when I send it to you as a ppt understand। आगे का देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रिपेयरिंग फॉर डिजास्टर, देन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर, देन रिस्पॉन्डिंग टू द डिजास्टर, देन यहाँ पे दिया गया है रिकवरिंग फ्रॉम द डिजास्टर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर। तो जैसे हमने 4 पॉइंट मीन्स आर द बेसिक एलिमेंट्स की प्रिपेयरनेस, रिड्यूस, रिसाइकल एंड मिटिगेशन, ये जो 4 पॉइंट हमने देखे थे तो ये यहाँ पे जरूरी है। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. ओके। अब ये पॉइंट समझ में आया? आगे से पहले से Yes, देखिए, ma'am. पहले से कोई भी देखिए, पहले से लेके हाँ पहले से पीपीटी देखिए, 18 स्लाइड्स हैं, आप देखिए जरा Preparing. पहले से देखिए। कोई पॉइंट समझ में आपको नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले से देखेंगे। देख रहे हैं सभी? Yes. ओके। और जो अभी आज जो मुझे बच्चे नए नए दिखाई दे रहे हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगी, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि जो कभी लेक्चर अभी तक एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया और जो 1-2 दिन से मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो याद रखिए, डू यू गेट द नोटिस यस्टरडे? डिड यू गेट द नोटिस यस्टरडे? कल आपको नोटिस मिला होगा ग्रुप पे। Yes. जैसे मैंने आपको Yes. पहले भी वार्न किया था कि जितना लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे उतना भारी नुकसान आपको ही है। ओके, तो फिर आप डिजास्टर में ना फंस जाए, इसकी जिम्मेदारी आप उठाएंगे। ओके, तो कल आपको नोटिस मिला होगा और नोटिस जाके नोटिस पढ़ के भी जो अभी अवेयर नहीं है क्या होता है, लेक्चर नहीं अटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो इस गलतफहमी में तो मत ही रहिए, इस गलतफहमी में मत रहिए कि हमको कुछ होने वाला नहीं, अटेंडेंस लगने वाली है या हम पास होने वाले नहीं, अपने बेस पे पास होना है, दूसरों के दम पे पास नहीं होना है। ये बात जरूर ध्यान में रखिए, ये बात तो हमेशा आप ध्यान में रखिए कि हाँ अभी थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम हो आपके घर में या किसी के भी घर में, नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन हर बार नेटवर्क का प्रॉब्लम लेके आप इश्यू नहीं बना सकते, लेक्चर नहीं अटेंड करेंगे। महीना 2 महीना 2 महीना हो गया फिर भी लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे। आज मुझे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में आते भी नहीं है, और लड़कों में तो कोई भी नहीं है, 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। क्यों? उनको ज़रूरत नहीं है क्या? उनको ज़रूरत नहीं है? पढ़ाई की ज़रूरत नहीं? नोट्स है आपके पास? बताइए सही में, आपके पास अभी सबके पास नोट्स है? सबके पास नोट्स है? Oh. सबके पास है नोट्स? Oh, ma'am. कहाँ से मिले? इसकी वजह से आप लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं? नोट्स मिल गए सबको? नोट्स मिल गए? कहाँ से मिले? खरीदी किया? बुक्स खरीद किया? मॅडम परचेस किया? तुम्ही पाठवले तेवढेच आहेत. तेवढेच नहीं, आहे? सब नहीं मिले जितने आपने सिखाए। हाँ, वो तो हमारी ड्यूटी हम भेज देते हैं, लेकिन आपका 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 जिम्मेदारी नहीं है, आपका जिम्मेदारी नहीं है कि इतना मोबाइल में कैसे स्टोर होगा, हमने कुछ लिखा के ही नहीं। अभी हमको सबको पूछा है, आपके आपके पास जितना अभी तक किसने किसने लिखा, सही में बताइए, किसने किसने अभी तक जो जो नोट्स मैंने भेजा, जितना जितना पीपीटी भेजा, 4-5 पीपीटी भेजे, सभी पीपीटी में 4-4 5-5 क्वेश्चन थे, किसने किसने लिखा है, किसने लिखा नोटबुक में? सही बताइए।
किसने लिखा? या हमको तो सभी का जो आपका जो SY का जो हम बोलते हैं ना सिनारियो, ऐसा दिखा देता है हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत होशियार हैं, हम अपने सेल्फ स्टडी करके लेंगे, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी हो रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 100 बच्चों में से 20 बच्चे प्रेजेंट है, 100 बच्चों में से 20 बच्चे प्रेजेंट है, बाकी मोबाइल के साथ खेलने के लिए आपके पास टाइम ही टाइम है, बाहर घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। कुछ बच्चे तो मैं हर शाम को देखती हूँ, तो कभी आते नहीं कभी लेक्चर में। आई डोंट माइंड, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो आप भी ज़रा ध्यान रखिए, प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर आपको, आप ध्यान रखिए, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार नहीं। ठीक है, देखा आपने? सभी पॉइंट्स देखे? सभी पॉइंट्स देखे क्या? कोई पॉइंट समझ में नहीं आ Yes. रहा है? ओके, आज थोड़ा सा काम है, इसकी वजह से मैं आज जल्दी रुक रही हूँ, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज नहीं रुक रहे, आज सुबह से एक भी लेक्चर नहीं हुआ ना आपका? यस और नो? यस और नो? नहीं। सुबह सुबह कितने बजे? 10 बजे स्टार्ट होता है ना लेक्चर आपका? 10 बजे स्टार्ट होता है ना? No, ma'am. कितने बजे स्टार्ट होता है? 11 Oh. 11 10 बजे स्टार्ट होता है हर एक लेक्चर, 10 सवा 10 बजे स्टार्ट होता है। ओके, आज थोड़ा सा काम है, इसकी वजह से मैं जल्दी आज रुक रही हूँ। ओके, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। ओके।